हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रसाद और मूर्तियों की अधूरी के बारे में कि मूर्तियाँ क्यों अधूरी हैं। भारत में स्थित उड़ीसा का जगन्नाथपुरी धाम न केवल 4 धामों में से है, बल्कि इसकी परंपराएं, मूर्तियों से जुड़ी पौराणिक मान्यता, विशाल रसोई इसे और भी विशिष्ट बनाती है। यह जो मंदिर है, धार्मिक, सांस्कृतिक, रहस्यमय तत्वों का अद्भुत संगम है। यहाँ के प्रत्येक नियम, परंपरा, व्यवस्था के पीछे कोई ना कोई गहरी भावना, आस्था जुड़ी है। इनके रहस्य विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियों के पीछे की कथा, मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने की अनोखी विधि और कभी ना बचने व नम कम पड़ने वाला प्रसाद, यह सब श्रद्धालुओं के लिए आश्चर्य और भक्तिपूर्ण होता है। अनूठी है जगन्नाथ मंदिर की रसोई। जानते हैं कि क्या है। जगन्नाथ मंदिर की पवित्र रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई कहा जाता है। मंदिर में प्रवेश से पहले दाएं और आनंद बाजार और बाईं ओर ये विशाल रसोई स्थित है। यहाँ प्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में लकड़ी की आंच पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है, फिर क्रमश नीचे के। यह प्रसाद लगभग 25,000 से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। विशेष बात यह कि यह ना तो प्रसाद बचता है, ना ही ये प्रसाद कम होता है। ये है, इसलिए अधूरी है भगवान की मूर्तियाँ। शास्त्र के अनुसार विश्वकर्मा मूर्तियाँ बना रहे थे और उन्होंने राजा इंद्रयुमन से कहा कि दरवाज़ा बंद रहेगा, तभी निर्माण पूरा होगा, तब तक कोई भीतर नहीं आएगा। पर एक दिन राजा को भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया। ये एक कथा है। विश्वकर्मा तुरंत वहाँ से चले गए और मूर्तियाँ अधूरी रह गई। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा की यह अधूरी मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित है। और जो मूर्ति बना रहे थे वो असल में विश्वकर्मा ही थे। ये बात राजा को नहीं पता थी। भगवान श्री कृष्ण के दिल से जुड़ा है लट्ठा। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण लीला पूर्ण हुई तो उनका पार्थिव शरीर जलाया गया, पर उनका दिल नहीं जला। उसे जल में प्रवाहित किया गया, जिससे वह लट्ठा बन गया। यही लट्ठा राजा इंद्रयुमन को मिला था और उन्होंने इसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया था। क्योंकि वो राजा क्या बोलते हैं, इंद्रयुमन के स्वप्न में नारद जी ने आके यही बोला था कि तुम्हें लट्ठा वाला बनाने वाला चाहिए कोई। यह दिव्य लट्ठा आज भी मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। हर 12 साल में बदली जाती है मूर्ति, नहीं बदलता लट्ठा। हर 12 वर्षों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती है, परंतु उसके भीतर ये जो दिव्य लट्ठा है अपरिवर्तित रहता है। यह प्रक्रिया नव कलेवर कहलाती है। लट्ठा स्थानांतरित करते समय पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथ भी कपड़े से ढके रहते हैं। ये है मंदिर के रहस्य जो हमें धीरे धीरे पता चलेंगे। नहीं देख सकता कोई वह दिव्य लट्ठा। मान्यता है कि अगर कोई उस दिव्य लट्ठे को देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अब तक किसी ने उसे नहीं देखा। पुजारी सिर्फ उसका स्पर्श किए बिना अनुभव करते हैं और कहते हैं कि यह बहुत कोमल प्रतीत होता है। तो दूसरी भी हम जगन्नाथ जी की मंदिर के रहस्य के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए ये आपको रहस्य कैसा लगा, कैसी लगी वीडियो, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।